तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास 12th प्लस जेईई मेंस के लिए, जिससे कि हम लोगों को दोनों ही जगह एक अच्छा स्कोर मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की देखना है और आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम लोग आपके लिए डेली एक नई वीडियोज़ लाएँ और आपको तुरंत ही उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12th बोर्ड्स और जेईई मेंस के लिए एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसका हर एक कॉन्सेप्ट आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ड्यू टू द कोरोना आउटब्रेक कई लोगों के पास बुक नहीं है, तो उसके लिए मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है ऐप का, जिससे कि आप लोग एनसीईआरटी ऐप्स आपको मिल जाएगा। उसमें सारी एनसीईआरटी बुक्स होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, फिर कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, तो उसके लिए उसके भी उसमें बुक्स हैं। और उसके साथ साथ आपको हर एक बुक की एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। 1 2 3 come on। तो दोस्तों इसके लिए मैं वाइट बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ आपको, जिससे कि अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिससे कि आप लोगों का फोकस जो है ना बोर्ड पे बना रहा है। तो पहले चीज़ आती है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको अपनी टिप्स पे रखना है। आपको अपनी टिप्स पे रखने का मतलब कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको हर एक क्वेश्चन लगाना आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, लगभग 3 ईयर्स के। मैं 3 ईयर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जेईई मेंस के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री से अपना एक स्पेशल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आपको इससे अपना बेस्ट फ्रेंड लव बनाना पड़ेगा और जेईई मेंस। आप पूछेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि पेपर जब एनालाइज किया मैंने, या फिर हमारे सीनियर्स ने भी किया, उन्होंने कहा कि जो पेपर होता है ना हमारे केमिस्ट्री का वो सबसे ईजी होता है इन कंपेरिजन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो हम लोगों को 80 मार्क्स मिनिमम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है, इसका मतलब है कि आप अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछूं तो उसमें से आप कम से कम 8 क्वेश्चन बता सकें। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपके 80 मार्क्स कंफर्म्ड हैं जेईई मेंस में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते ना ऑन डेली बेसिस, देन आई एम डैम श्योर दैट आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। 100 तो पक्के हैं केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ओके, फिजिक्स में आपको क्या करना है कि फिर से आपको एनसीईआरटी पार्ट को अपनी टिप्स पे रखना होगा। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइजेस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चा जेईई मेंस के प्रिपेयर कर रहा है वो आपके क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड्स के सारे ही क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड सबको क्रैक कर देगा। जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस उनको क्रैक कर सकता है। बस आपको फोकस करना है अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर इन बोर्ड्स। उसके साथ साथ जेईई मेंस के लिए आपको 10 ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको जेईई मेंस के लिए नहीं बल्कि अगर आप ये चीज़ बोर्ड्स के लिए भी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। मतलब बोर्ड्स के लास्ट 10 ईयर्स और इसके भी 10 ईयर्स, क्योंकि जो आपका फिजिक्स का लेवल होता है ना एग्ज़ाम, वो बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, लेकिन जेईई मेंस में काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री ये आपको थोड़ा टफ होने वाला है, इसीलिए आपको इसमें थोड़े कम मार्क्स गेन होंगे। इसीलिए आप इस पर फोकस करें। ठीक है, यू हैव टू गिव फोकस दिस। ओके, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं।
जो कि मैं आपको दूंगा अपने गूगल क्लासरूम अकाउंट पे। अगली वीडियो में आपको उसका लिंक दे दूंगा, कोड दे दूंगा। तब तक के लिए तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, इससे लगाइए। दोस्तों ये आपको केवल मैं टिल लॉकडाउन तक देने वाला हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद तक कि आपके पास बुक्स होंगी, आप इजीली कोई सी बुक ले सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर तो BM शर्मा करूँगा, या फिर आपके हिसाब या फिर मेरे हिसाब से SC में सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर कैलिबर, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम लोग का 80% ऑफ सिलेबस होता है ना, जो हम लोग का 80% ऑफ सिलेबस होता है ना, वो 20% ऑफ टाइम में हो जाता है, ठीक है। तो फिज़िक्स ऐसा नहीं है। फिज़िक्स मतलब फिज़िक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका जो 20% ऑफ सिलेबस है ना, वो 80% टाइम में होने वाला है ओके। इसमें कुछ चैप्टर्स इस तरीके से हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसलिए आपको उसको टाइम देना है। और कुछ चैप्टर्स काफ़ी आसान हैं, तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, न्यूक्लियाई, जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं और वो फ्री मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपके लिए फ्री मार्कर्स होते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि उन पे भी ध्यान दें, क्योंकि वो आपके फ्री मार्क्स है। उनको आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 घंटे, तो आपको पक्का आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे JEE मेंस में। उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, तो उसके ऊपर जो मेरी टेक्निक रहती है कि जैसे मान लीजिए मुझे गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने क्या किया, उसके ऊपर मिनिमम 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। कहाँ से? नेट से ढूंढ लिया, बुक से निकाले, खोज लाया, हर जगह से देखा कि हाँ थोड़ा फील आया, हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मुझसे अब सवाल लग रहे हैं गॉस लॉ के, ठीक है। क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चंस क्रैक हो रहे हैं। और अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं, तो आपका जो JEE में से स्कोर होगा फिजिक्स का, वो लगभग 40 to 60 100% जाने वाला है। और कुछ बच्चों का 40 to 80 भी जाएगा, एज़ पर योर ओन कैलिबर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच यू प्रैक्टिस। 1, 2, 3, come on! गाइस अब हम लोग अपने लास्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा मैथ्स है। गाइस ये लास्ट है पर लीस्ट नहीं, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है एज अ पॉइंट ऑफ योर JEE मेंस एंड बोर्ड्स, ठीक है। इसके लिए आपको अपने NCERT के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप इसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आपके बोर्ड्स में 80% ऑफ मार्क्स जो है ना, वो आपके कल NCERT से ही आने वाले हैं, ठीक है। और बचे हुए 20% का मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको 20% मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो है वो आपके बोर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है और JEE मेंस के लिए भी, ठीक है। मिनिमम 10 ईयर्स से आपको सॉल्व करने हैं। आप इसको JEE के लिए ट्राई कीजिए या फिर बोर्ड से ट्राई कीजिए, दोनों ही ट्राई कीजिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे कि आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, जैसे कि आपने वेक्टर्स ख़त्म किए आज, तो फिर उसके बाद वेक्टर्स के बाद कोई नया चैप्टर में स्टार्ट कीजिए। पहले उसके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं 10 ईयर्स में, JEE मेंस में और बोर्ड्स में, पहले वो सब क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, सबको अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कि जो 10 क्वेश्चन है ना, वो आपके टिप्स पर है। उसके बाद में कुछ एडिशनल बुक्स आपको लगानी पड़ेंगी, एक बुक लगानी पड़ेगी, आपको एक बुक लगानी पड़ेगी, फिर चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो G तेनवानी हो। अगर आप बोर्ड्स के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो, और JEE मेंस के लिए तो RD शर्मा इज़ बेटर, बट लेकिन आपको अगर केवल JEE के लिए प्रिपेयर करना है तो तेनवानी को मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अमाउंट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू RD शर्मा, लेकिन RD शर्मा में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स जो होती है ना, लिखने का तरीका होता है, वो आपका बोर्ड्स का मेंटेन रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको इजीली हैंडल कर सकते हो, RD शर्मा या G तेनवानी, ओके। आप अलग बुक्स पे भी जा सकते हैं, जैसे कि RS वाली भी एक आपका चॉइस है, आप उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इतना करते हैं ना, तो आपके 50 to 60 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 कन्फर्म्ड हैं JEE मेंस में,